अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन लेक्चर नंबर 7 है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अल्काइल हैलाइड्स का। पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर पेपर में SN2 रिएक्शन आ जाते तो आपने उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, आप कंपैरिजन SN1 और SN2 रिएक्शंस का किस तरह से कर सकते हैं, और SN2 रिएक्शंस के अंदर कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इन सारी बातों की डिस्कशन आज इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। SN2 रिएक्शंस जो होते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात जब करते हैं, इससे पहले लेक्चर्स पे भी हमने बताया था कि जो आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है उसके अंदर से आपने हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है किसी और एटम से या किसी और ग्रुप से। तो उसके लिए दो आपने कहा रिएक्शंस हो सकते हैं, एक SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकते हैं, एक SN2। अब SN2 मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं उसको आपने एक सिंपल सी जो इसके बेसिक मेन स्टेप्स है उसके थ्रू अंडरस्टैंड करना है। हमने कहा था कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है अल्काइल हैलाइड्स पे तो दो मेन फिनोमेना होते हैं, एक होते हैं ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड और एक होती है फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। ये दो फिनोमेनल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड। इससे पहले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइमिंग कि ब्रेकेज कब हो रही है, फॉर्मेशन कब हो रही है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जो SN2 रिएक्शंस होते हैं ना, इस केस में क्या होते हैं, जो आपके पास ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड होती है और जो फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड होती है, अगर एक ही स्टेप के अंदर हो रहे हैं तो जो मैकेनिज्म होगा उसको आप कहते हैं वो SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हो रहे होते हैं, उसको आप कहते हैं वो कौन से होते हैं, SN2 रिएक्शन। ठीक है, और ये मेन डिफरेंस होते हैं बिटवीन SN1 एंड SN2। जबकि SN1 के केस में ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड एक स्टेप में होती है और फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड दूसरे स्टेप में होती है, जबकि SN2 के केस में वैसा नहीं होता, दोनों प्रोसेसेस एक ही स्टेप के अंदर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको आपने इस पूरे जो टॉपिक को इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, कौन कौन से हेडिंग्स इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे इस केस में मैं लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है, फिर एग्जाम्पल लिखनी है, फिर इसका मैकेनिज्म लिखना है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये मुझे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर डायरेक्शन ऑफ अटैक, देन कम्स मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके अलावा आप बात करेंगे कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ना वो SN2 रिएक्शंस दे सकते हैं। तो पेपर के अंदर आपने इन हेडिंग्स के थ्रू इस पूरे जो टॉपिक को प्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड occurs simultaneously in one step is called SN2 रिएक्शंस। वही बात कि जब आपके पास ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड, जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेकेज होती है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जब एक ही स्टेप के अंदर हो रहे होते हैं तो उस रिएक्शन को आप कहते हैं वो कौन से होते हैं, SN2 रिएक्शन होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इथाइल ब्रोमाइड KOH से रिएक्शन करते हैं तो ये इथेनॉल बन जाते हैं प्लस KBr। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेनॉल। तो ये जस्ट आपने SN2 रिएक्शन लिखना होता है, इसकी जस्ट एग्जांपल लिखनी होती है। तो जस्ट आपने इनकी नेम्स जो होते हैं आयोपेक नेमिंग वो भी इसके साथ इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है। अब हमने चेक करना है, हमने बोले कि एक स्टेप में होते हैं, तो वो एक स्टेप कौन सा होता है उसको हम स्टडी करेंगे विद मैकेनिज्म। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो OH एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बन जो होते हैं पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं, जो हेलोजन होते हैं बीइंग वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, और जो दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, और इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाते हैं, कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। OH नेगेटिव अटैक करते हैं कार्बन के ऊपर और ये यहाँ से Br लीव करता है। लेकिन इसमें एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में ये OH इधर ही अटैच है और Br इसी के साथ ही अटैच है। ठीक है, मतलब इस केस में
जिसमें एक और चीज़ भी आपने याद रखी, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो sp3 होती है कार्बन की, यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, अगेन प्रोडक्ट में sp3 हो जाती है, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट एक शॉर्ट लिव स्टेट होती है और इसकी जो लाइफ स्पेन होते हैं वो 10⁻13 सेकेंड्स होते हैं, ठीक, मतलब बहुत ही इसका जो लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होते हैं। फिर फौरन से क्या होता है, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, दिस इज प्रोडक्ट, और ये आपके पास Br नेगेटिव, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास ये कोई एक स्टेप नहीं है, इट्स नॉट अ स्टेप, ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है और मैंने बताया कि इसका लाइफ स्पेन बहुत थोड़ा सा होता है, 10⁻13 सेकेंड्स होता है, ठीक है। और ये इस तरह से आपके पास कोई स्टेप ऐसा नहीं होता कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, लिविंग ग्रुप लीव कर जाते हैं, सिंगल स्टेप होते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अलोंग द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब ये आपके पास रिएक्टेंट है, इससे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, तो जो मैक्सिमम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो जहाँ जिस स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर फौरन से आपके पास क्या होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है, ठीक है। 10⁻13 में फिर रिपीट करो, इसकी लाइफ स्पेन होते हैं। तो ये एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होते हैं, इस टाइप की जो सब्स्टिट्यूशन होती है, इसको आप कहते हैं वो कौन सी होती है, SN2 सब्स्टिट्यूशन, या जो मैकेनिज्म होते हैं इसको SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखें यहाँ पे ये मैकेनिज्म की बात होगी, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आते हैं दैट इज अटैक, डायरेक्शन ऑफ अटैक, कि जो इनकमिंग आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो किस साइड से अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ एक साइड से है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी अगर तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है ना फिर दो साइड से हो सकती है। जिस तरह से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये आपके पास SN1 के केस में ये वाली स्ट्रक्चर बनी थी, तो इसमें आपने बोला था कि ये इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं और ये इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं, जबकि ऐसी किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। तो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना वो अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है Br, ठीक है, उसके हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। एक ही ऑप्शन है इसके पास, डायरेक्शन ऑफ अटैक कौन सी है, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ अटैक की बात होगी। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने बात की है कि जो SN2 रिएक्शन होती है ये तो सिंगल स्टेप है, इसका स्टेप ही एक है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्टेप एक ही है, तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल और एक आपके पास अल्काइल हैलाइड। तो जब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2। इसी वजह से इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। ये जो 2 लिखा हुआ है ना ये बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी को डोनेट करते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि इसमें स्टेप है ही एक, तो जब एक स्टेप है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आपने जस्ट काउंट कर लेने, एक आपको पास न्यूक्लियोफाइल है, एक अल्काइल हैलाइड, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है। और हम थर्ड बात करें वो है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स हमें बताती है कि जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स हमें बताती है इट्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करे और अल्काइल हैलाइड्स पे भी डिपेंड करे। तो ये इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इससे पहले आपने SN के अंदर आपने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं, जबकि SN2 जो रिएक्शन होते हैं ये अफेक्ट हो सकते हैं बाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब दोनों फैक्टर्स अगर ये MCQs बोर्ड में आ सकते हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन इज अफेक्टेड बाई न्यूक्लियोफाइल, आपके पास आ सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स बोथ, तो आप इसमें बोथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर्स से क्या होता है, रेट अफेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सिमेट्री जो है वो रिएक्टेंट की तरह है या उससे चेंज हो गया। अगर यहाँ पे इसके लिए आप देखेंगे Br यहाँ पे है, ठीक है, और OH इसके अपोजिट साइड पे अटैच हुआ हुआ है, तो मतलब सिमेट्री पूरी अपोजिट हो गई, इन्वर्स हो गई है, तो इसको हम कहते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू द प्रोडक्ट्स, ठीक, अल्काइल हैलाइड से प्रोडक्ट में 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और थोड़ी सी बात मैं रिपीट कर दूँ, SN1 के केस में आपके पास 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इस साइड पर अटैच होते हैं, कुछ इस साइड पर अटैच होते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिक आपके पास थीम है SN2 रिएक्शंस की। और लास्टली जो आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो SN2 रिएक्शंस को क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। फर्दर आप इसमें इस तरह से आपने देख लेना है कि पेपर के अंदर आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। अगर आप चाहते हैं फर्दर हम इसके अंदर बोर्ड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।